चाहती। Recording in progress. सदैव यह स्मृति रही कि मैं निराकार से आकर यह कार्य कर रही हूँ। स्थिति का अभ्यास मुझे सदा निरहंकारी और निर्विकारी रखेगा। अपने आप को देखें, मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति में बाबा के साथ अपनी परम अवस्था में इस सबसे उच्च अवस्था में एकदम बाप समान जगमगा रही हूँ। वो शक्तियाँ जो समर्थी बाबा में है, वही समर्थी, वही शक्ति निराकारी अवस्था में मुझ आत्मा में भी है। और यही मेरा ओरिजिनल सत्य नेचर है। मैं अपने सत्य नेचर में सत्य स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें अपने परम आनंद की इस अवस्था को, जहाँ एकदम सब कुछ साइलेंस में है। ना ही कोई संकल्प है, ना ही कोई शोर है। मैं और बाबा जगमगा रहे संपूर्ण स्थिति में है। मेरा असली सत्य प्रकाश है। इतनी शांति की अवस्था, परम आनंद की अवस्था में, जहाँ मैं बाप समान स्थिति का अनुभव कर सकती हूँ। देह में होते भी मैं अपनी निराकारी सर्वश्रेष्ठ परम अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। देह और देह की दुनिया में कितनी भी हलचल हो रही,
ड्रामा के सीन अति में जा रहे हैं। चारों तरफ हर आत्मा, प्रकृति अपनी इच्छाएं और देहभान के कारण बेहद दुख का अनुभव भी कर रही है। अनेक तरह की हलचल चल रही है, लेकिन मैं निराकारी स्थिति में अपनी बीज रूप अवस्था में बाबा के साथ बैठी। कोई भी सर्दी गर्मी मुझे छू नहीं सकती। शरीर का कोई भी दर्द, बीमारी, सेंसेशन मुझे छू नहीं सकती। देह के संबंध में आ रहे कोई भी तनाव, उलझने या बंधन मुझे बांध नहीं सकते। मेरी परम शांति और परम आनंद की अवस्था को टच भी नहीं कर सकते। वाह रे मैं आत्मा, वाह मेरा भाग्य। तो कमल पुष्प समान संसार रूपी दलदल और कीचड़ में रहते हुए भी संसार का एक भी दूध पर अपना कोई असर नहीं छोड़ सकता। मैं एकदम कमल के समान परम पवित्र, निर्लिप्त, अपने बाबा के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। बाबा में चल रही अनेक बातें, विस्तार की बातें, पाठ की बातें, सब कुछ छोड़कर मैं मेरी शांत चित्त अवस्था की गहराइयों में डूबी हुई परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर बेहद का वैराग्य
इमर्ज हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देखना मुझे, कोई बात नहीं सुननी मुझे। ड्रामा में चल रहे सीन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर आत्मा अपनी स्क्रिप्ट अनुसार अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रही है। कोई तमो प्रधानता का एक्सट्रीम में जाने का पार्ट प्ले कर रहा है। कोई समाज सेवा का पार्ट प्ले कर रहा है। कोई बीमार होने का पार्ट प्ले कर रहा है। कोई दूसरों की सेवा करने का पार्ट प्ले कर रहा है। तरह तरह के पार्ट चल रहे हैं सारे संसार में। सभी आत्माएं अपने पार्ट में पूरी तरह से मर्ज हैं। अपने पार्ट को ही अपनी सच्चाई मानकर बैठी है। लेकिन मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मेरे पार्ट में जागृत होने का पार्ट बच रहा है। मैं अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने का पार्ट प्ले कर रही हूँ। इस देह में रहते ही मुझे अपने सत्य का पता चल सकता है। जो सत्य मेरा है वही सत्य सभी आत्माओं का है। हर एक आत्मा अपने मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में पूरी तरह सुरक्षित है। हर एक आत्मा अपने मूल रूप में सतो प्रधान है। उनका अनादि रूप शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद से भरपूर है। मैं आत्माओं की दुनिया में सभी आत्माओं को उनके मूल रूप में, उनके अनादि रूप में देख रही हूँ। सभी आत्माएं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चमक रही हैं। सभी बेहद की स्थिति में स्थित है। आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बल बाबा की सत्य ज्ञान की किरणें लेकर
इन सभी आत्माओं तक फैला रही हूँ। सत्य ज्ञान के प्रकाश से ये सभी आत्माएं जागृत हो रही हैं। ईश्वरीय शक्तियों के खजानों से शक्तियां लेकर मैं आत्मा इन सब आत्माओं पर बरसा रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं अपने सत्य को जानकर बेहद का वैराग्य कर सके। उनके पाठ में चल रहे दुखी, अशांति, नफरत, वासनाओं के पाठ में कमी आ रही है। ये सभी आत्माएं धीरे धीरे शीतल होती जा रही है। सभी आत्माओं का अपने पाठ अनुसार जो भी भावनाएं महसूस करने का पाठ चल रहा है, उससे वो मुक्त हो रही है और वो भी गहरी शांति का अनुभव कर रही है। शक्ति मिल रही है कि वो पार्ट प्ले करते समय अपने अंदर का आत्मिक बल, हिम्मत, धैर्यता और आशाएं बनाए रखे और उच्च ज्ञान को, ईश्वरीय शक्तियों को लेने के लिए तैयार हो सके। इन सभी आत्माओं की जागृति के लिए मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिक कर उनके सत्य स्वरूप का दर्पण उन्हें दिखा रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व जो अति में जा रहे हैं, पांचों तत्वों को मेरे द्वारा पवित्रता की शक्ति मिल रही है, जिससे ये पांचों तत्व भी अपनी मूल पवित्र स्थिति में लौट सके। मैं प्रकृति जीत आत्मा, प्रकृति पति, प्रकृति के इस उथल पुथल को भी साक्षी होकर देख रही और अपने सत्य प्रकाश में टिक कर सभी जीव जंतु, मनुष्य आत्माएं, प्रकृति के तत्व सभी को साकाश दे रही। मैं और बाबा कंबाइन होकर पूरे विश्व की
छोटी से छोटी वस्तु, अणु, जीव जंतु और उनकी आत्माएं सभी में पवित्रता के प्रकंपन फैला रहे हैं, शीतलता फैला रहे हैं, जिससे समस्त संसार, ब्रह्मांड और सर्व आत्माएं, पांच तत्व शीतल हो गए हैं। शांति। छंदो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बेहद का वैराग, बाबा ने जो बेहद के वैराग के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग महावाक्य उच्चारण किए, आज हम उसको समझेंगे, और सिर्फ समझेंगे नहीं लेकिन अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करें, क्योंकि अब बेहद के वैराग की जो बाबा ने बात करी थी, उस वृत्ति को धारण करने का समय आ चुका है। तो आज हम पहले 26 जनवरी 1970 के थोड़े से महावाक्य पढ़ेंगे। बाबा का इशारा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। बाबा ने कहा, जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ, अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। एक, स्नेह से दूसरे बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना कर सकेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात लेकर जाना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बने। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेक आप कर सकते हो, अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उनके के लिए फिर समय हेल्प करे, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तो बाबा ने कहा कि मधुबन का अर्थ क्या है, जहां पर स्नेह और बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। वैराग्य तो सभी को पता है। वैराग्य का दुनिया में अर्थ समझते हैं कि जब हमको मोह माया, जिसको हम दुनियावी मोह माया कहते हैं, उससे हमारा जब मन उठ जाता है तो उसको कहते हैं वैराग। लेकिन यहाँ पर बाबा ने बेहद के वैराग की बात करी है। जब कुछ परिस्थितियां ऐसी घटित हो जाती हैं कि उसमें हमारा फिर किसी भी चीज में मन नहीं लगता, तब तो वैराग आना आना बहुत नेचुरल है, कॉमन है। लेकिन ज्ञान से, और जो बाबा ने हमको अपना सत्य बताया है, उस सत्य में टिकने से जब हम अपने नीचे जो ड्रामा में चल रहे पार्ट को देखते हैं, तो नीचे ड्रामा में पार्ट जो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पार्ट तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन पार्ट तमो प्रधानता का या दुनिया में दुख का, अशांति का ना, बहुत गिरावट का चल रहा है। तो ऐसे में अपनी आत्मिक स्थिति को देखते हुए या आत्मिक स्थिति में टिकते हुए जो हमें नीचे के पार्ट में
एक तरह से इंटरेस्ट नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है, उसको कहते हैं बेहद का वैराग। तो अपने अनादि और आदि स्थिति में टिककर अगर हम देखें, तो हमें इस कलयुगी संस्कारों से वैराग्य आएगा। कलयुगी संस्कार जो अभी हमारे हैं या औरों के हैं, वो अक्सर हमको पसंद नहीं आते। आत्मा जानती है कि शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, यही उसका सत्य धर्म है। लेकिन पाठ में तो कुछ और ही दिखता है। तो जब पाठ के इन सारे संस्कारों से हमको वैराग्य आ जाता है, माना उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, तब उसको कहते हैं बेहद का वैराग। वैराग्य माना बेराग, राग माना इंटरेस्ट, बे माने नो इंटरेस्ट ना, तो नो इंटरेस्ट, बेहद का। यानी अब हमको पार्ट में चल रहे कुछ भी, ना सिर्फ देह का, ना सिर्फ देह के संबंधों का, लेकिन देह के अंदर जो आत्मा जब बैठकर मन बुद्धि संस्कारों से जो पार्ट प्ले कर रही है, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कहते हैं बेहद का वैराग। तो मधुबन का अर्थ होता है जहाँ पर सभी बहुत स्नेही हो। यानी जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो आपस में हमारा रूहानी प्यार होता है, और रूहानी प्यार का आधार बाबा है। हर कोई जब बाबा से जुड़ जाता है तो आपस में रूहानी प्यार के धागे से बंध जाता है। तो मधुबन में देखने को मिलता है कि हर एक के मुख से, हर एक के दिल में बाबा समाया होता है। तो इसीलिए वहां पर स्नेह बहुत आसानी से हम महसूस कर सकते हैं हर किसी की वृत्ति में। और साथ साथ वहां पर सारे पार्ट बजाते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, अलग अलग जिम्मेदारियों के निमित्त बनते हुए भी हर कोई यही कहता है कि बाबा करा रहा, बाबा करन करावनहार है। उसको अपने उस टाइटल का, उस जिम्मेवारी का, उस कर्म का कहीं भी कोई अहंकार जब नहीं होता और पूरी तरह से समर्पण बुद्धि से वो कर्म करता है, तो ऐसा स्थान है मधुबन। तो बाबा ने कहा कि जब ये मधुबन में हम आते हैं, तो ये दोनों ही चीजें अनुभव करना बहुत नेचुरल हो जाता है। तो हम मधुबन सिर्फ मधुबन जाकर ही नहीं महसूस कर सकते, लेकिन हम इसको अपने जीवन में जहाँ रहते हैं वहां भी अप्लाई करें तो इसको यहाँ भी अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो स्नेह से और दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति से जो कोई भी परिस्थिति आती है, तो उसको सहजता से हम सामना कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाए तो परिस्थितियां जो अलग अलग तरह की आती है, उसमें या तो कोई फिजिकल हेल्थ की परिस्थिति होगी, या फाइनेंशियल कोई परिस्थिति होगी, या बॉडी के जो रिलेशंस बने हैं उनकी परिस्थितियां होंगी। तो अगर हम ड्रामा में प्ले करते समय, यानी आत्मा जब ड्रामा में अपना रोल प्ले कर रही है, तो बॉडी में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको पता है कि ये बॉडी का पार्ट है। यानी आत्मा को अभी बॉडी का पार्ट प्ले करना है, लेकिन बुआ बॉडी को है, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती ज्यादा, तो अपने आप उसमें बेहद का वैराग आता है। ऐसे ही अगर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियली हम उतने अभी, अगर किसी के जीवन में उतना धन नहीं है या साधन नहीं है, तो भी वो आत्मा जानती है कि मैं अपनी निराकारी अवस्था में बेहद पूरी तरह संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। संपन्नता ही मेरा सत्य है। पार्ट में चल रही गरीबी, अमीरी, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सारी चीजें केवल पार्ट में है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो ऑटोमेटिकली उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता कि वो पार्ट को सुधारे। हाँ, पार्ट में अगर अपने जॉब या अपने फाइनेंशियल चीजों के को वापस लाने के लिए जो भी कर्म होने हैं वो होंगे, लेकिन उससे वो उस भावनाएं क्रिएट नहीं करेगी, भावनाओं को अपनी खराब नहीं करेगी कि कल फाइनेंशियल लॉस हुए तो मैं उदास हो गई, रो रही हूँ, घबरा रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ, और आज बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत खुश हूँ। माना वो अपनी भावनाओं को, अपने आत्मा जो है वो अचल अडोल रहेगी, नीचे के पार्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। और ऐसे ही जब रिश्तों में भी कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, तो उसको बेहद का वैराग बहुत आसानी से आ जाता है जब वो अपने निराकारी स्थिति में स्थित होकर देखती है कि शारीरिक रूप से हमको जो भी पार्ट में रिश्ते मिले हैं, ये सब विनाशी हैं, ये सब केवल पार्ट के हैं, और सब अपने अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये रियल रिश्ते नहीं है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो उसको कोई भी परिस्थिति आ जाए,
वो बड़ी सहजता से सामना कर पाती है। और फिर जब वो सहजता से सामना कर पाती है तो वो आत्मा पाठ बजाते हुए भी सफलता मूर्त बन जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति को मधुबन से लेकर जाना, क्योंकि मधुबन में रहते हैं तो ना तो घर वालों की याद आती है, ना दूसरे देहधारियों की याद आती है। मधुबन में बस बाबा याद आता है, बाबा का प्यार, बाबा की पालना दिखती है। तो उन सब का की याद नहीं आती, मतलब वैराग आता है। लेकिन यही चीज, यही वैराग हमको, जो हम लोग घर गृहस्थी में रहने वाले हैं या जो भी परिवार में रहने वाले हैं, उनके पास रहकर, उनके साथ रहकर भी वही सेम वैराग होना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने, साकार मुरली में कहा है ना कि लौकिक में केवल निमित्त मात्र रहो, है ना, कोई ममत्व ना हो। तो ये चीज मधुबन में तो हम महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घरों में जाते हैं, संबंधियों के, देहधारियों के बीच में, फिर से वही जो माया जाल है, यानी वो जो जाल यहाँ बांध रखा है देहधारियों के साथ और अनेक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब हम अपनी चेकिंग करेंगे कि यही बेहद की वैराग्य वृत्ति जो मधुबन में फील की है, वही अपने स्थानों पे जाके लाएंगे, तो अपने आप बेहद का वैराग आपको संपन्न संपूर्ण बनाएगा। नहीं तो समय जब आएगा तब तो वैराग फिर आना ही है ना। परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी जब देहधारियों से आपका बीमारी के कारण या कोई बड़ी परिस्थिति हो गई ऐसी जो अकाल होती है, उस तरह से अगर कुछ हुआ, तब तो फिर आपको वैराग्य आएगा ही। लेकिन फिर वो समय की बलिहारी हो जाएगी, आपकी नहीं माना, उसमें भाग्य आपका नहीं बन पाएगा ना, पद नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बाबा ने इस बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करने की आवश्यकता बताई समय अनुसार। फिर बाबा ने अगली मुरली में कहा, 2 जुलाई 1970 की मुरली में, कि अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है। तो कोई कोई ने कुछ कुछ बताया। जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझकर सुनाई ना। ये पॉइंट तो बहुत जल्दी रट जाते हैं हमको ना। तो पॉइंट सुनाते समय हमने उसको ये समझ के सुनाया कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से या नहीं। बाबा ने कहा अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए। तो सरल है इतना वैरागी बनना, बेहद के वैरागी बनना, जो पॉइंट सुनाए तो फिर तो बन ही गए होंगे। अगर अपने से ही ना लगाया तो दूसरों को कैसे लगाएंगे? अगर खुद ही फॉलो नहीं किया तो दूसरों को कैसे कराएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं, जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? सांसारिक रूप में भी जो वैरागी होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? बाबा कहते हैं, बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन 1 सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना। बाबा ये क्यों कह रहा है कि मधुबन को याद करो बेहद के वैराग के लिए? क्योंकि ये मुरली 1970 की है। 1970 के समय पर साकार बाबा ने थोड़े ही दिनों पहले शरीर छोड़ा था, 1969 में। तो उस समय बाबा के ज्यादातर बच्चे बाबा के संग रहते थे, यानी मधुबन में ही रहते थे या सेंटर पर रहते थे। उस समय घर गृहस्थ वाले बच्चे कम थे। तो उस समय बाबा को पता था कि बच्चों की अभी उतनी ज्यादा निराकारी आत्मिक या अव्यक्त स्थिति नहीं बनी है। तो इनको अगर कहेंगे कि परम धाम में टिको, निराकारी स्थिति में टिको, तो इन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाबा का ज्ञान धीरे धीरे गहरा होता गया। पहले इतना बाबा ने तो पहले साकार रूप में ही बच्चों को परिवर्तन करने की कोशिश करी, गुणवान बनाने की कोशिश करी। बाबा ने निराकारी स्थिति का अभ्यास तो बाद में बताया है ना, ताकि बच्चे पहले साकारी में ही थोड़े से गुणवान बन जाए, तब उनके लिए अव्यक्त होना और निराकारी स्थिति में स्थित होना आसान होगा। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पर बच्चों से कहा कि अभी जब भी समझो कि हम कहाँ के रहवासी हैं, मधुबन के रहवासी हैं,
क्योंकि मधुबन में उस समय इमीडिएटली साकार पालना बच्चे लेकर अनुभव कर चुके थे कि जब ब्रह्मा बाबा साथ में थे तो उन बच्चों को कितना स्नेह मिलता था। और वहां पर अलग अलग घरों से आए हुए लोग भी अपने घर को याद ही नहीं करते थे। बाबा का इतना प्यार, इतना अफेक्शन मिलता था कि हर कोई वहां पर जैसे अपनी अलौकिक फैमिली को ही अपना रियल समझता था। तो इसीलिए जो लोग सेवाओं के कारण बाहर दूसरे शहरों में, गांव में गए थे, बाबा ने उनके लिए कहा कि अपने को क्या समझो, अपना ओरिजिनल घर मधुबन समझो। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर भी वो स्नेह और जो बाबा ने जो अफेक्शन दिखाया है सबको, उससे बेहद का वैराग्य आएगा। क्योंकि बाबा के अंदर ब्रह्मा बाबा के अंदर बेहद का वैराग्य इमिडिएटली आ चुका था। इसी से पता चलता है कि बाबा ने कभी भी अपने लौकिक और बाहर वालों में मतभेद नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं किया। कभी भी बाबा ने किसी को देह की दृष्टि से ऊंचा या गुणवान या विशेषता नहीं देखी। बाबा ने सबको आत्मिक दृष्टि से बराबर देखा। तो इस ये आत्मिक दृष्टि से सबको बराबर और समभाव से कौन देख सकता है? जिसके अंदर बेहद का वैराग्य होगा। तो इसीलिए बाबा अपने जैसा बेहद का वैरागी बनाने के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा जैसा बनने के लिए सबको कहा कि अपने को मधुबन में देखो। और मधुबन में सिर्फ अकेले नहीं देखो, मधुसूदन के साथ देखो, है ना, बाप दादा के साथ देखो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने के द्वारा, सॉरी, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने सारे कर्तव्य करके दिखाए थे वहां पर। और वो कर्तव्य बच्चे भी करे, गुणवान बने, ये जब वहां की याद करेंगे तो बच्चों में वो भी आता जाएगा। इसीलिए बाबा ने वो जो चारों धाम की बात करी है, तो वो चारों धाम देखने के लिए बाबा ने कब कहा था? जब हम साकारी रूप से अव्यक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे थे। जैसे जैसे जिसकी अवस्था अव्यक्त और निराकारी की बनती जा रही है, उसको चारों धाम, जो स्थूल चारों धाम है, वहां पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए तो डायरेक्ट परम धाम ही सब कुछ हो जाता है ना। अपनी परम अवस्था में टिकना ही ऊंचा पुरुषार्थ हो जाता है। लेकिन जब तक जो बच्चे निराकारी अवस्था से दूर है, अव्यक्त स्थिति से दूर है, उनके लिए बाबा चारों धाम की भी बात करता है। तो वो जो मधुबन है, जहाँ पे सभी बच्चों ने, बाबा के आदि रत्नों ने और बाबा ने, और आज भी जो बच्चे हैं तपस्या करते हैं, वहां पर पहुंचने से एक सेकंड में त्याग की फीलिंग आती है। आप देखे, जो लोग मधुबन जा चुके होंगे उनको अनुभव होगा कि मधुबन में जाकर बाहर से कोई भी, कितने भी बच्चे आ जाएं, उनकी जो पालना है, उनके लिए जो अवेलेबल कराया जाता है, वो अपने अपना भी त्याग करके अवेलेबल कराया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी बाबा मिलन में जो है जितनी काउंटिंग दी जाती थी उससे ज्यादा बच्चे पहुंच जाते थे। तो ऐसे में जो मधुबन में रहने वाले भाई बहन थे, वो अपना कमरा खाली करके उनको उसमें रुकने देते थे और खुद कहीं कहीं भी शिफ्ट हो जाते थे जहां पर अरेंजमेंट दूसरा होता था। तो इतना त्याग करते हैं मधुबन वाले, है ना। पूरे दिन कोई ना कोई सेवाएं देते रहते हैं और बाहर से आने वालों को संतुष्ट करते रहते हैं। तो मधुबन में वो त्याग देखने को मिलता है। इसीलिए मधुबन को बाबा ने कहा याद करो कि मधुबन में जो त्याग है, जो बेहद का वैराग्य है, और वो त्याग करने के बाद भी कभी उनके मन से या उनके चेहरे से ये नहीं दिखता, या कभी मुख से ये वर्णन नहीं करते कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया। जबकि हम सेंटर्स पर या लौकिक में देखें तो अक्सर ये हो जाता है कहीं ना कहीं कि हमने किया, मेरा है, मैं इतना करता हूँ। लेकिन मधुबन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसलिए वहां का त्याग जो है वो आपको याद आएगा जब आप मधुबन की याद करोगे। बाबा ने कहा इसलिए अपने आप को मधुबन के निवासी समझो। तो जहाँ के निवासी हो, वहां के गुण कर्तव्य ही अपने गुण कर्तव्य लगेंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, कि अब बेहद के वैराग को धारण करने की बहुत आवश्यकता है। तो मधुबन है ही त्यागी और वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे, तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। तो हमें इसलिए से बाबा ने ब्राह्मण नहीं बनाया है कि हम गिनती के 40 50 100 200 आत्माओं की बस सेवा करें। बेहद की सेवा करनी है। बेहद में सब कुछ आ जाता है, ना सिर्फ मनुष्य आत्माएं, लेकिन प्रकृति, जीव जंतु, सब कुछ, है ना। तो अभी वो बेहद की सेवा कब होगी? जब अंदर से बेहद का वैराग्य आएगा। माना जब ये सब कुछ ड्रामा में हमें जो कुछ मिला है, ये तन, ये धन, ये मन, ये संस्कार, तन के साथ जो भी नाम, पहचान,
है ना, जो भी पद, पोजीशन या जो कुछ भी इमोशंस, भावनाएं, इन सब से जब हमें वैराग आएगा, बेहद का वैराग आएगा, तब हमें हमारे द्वारा बेहद की सेवा होगी। माना अनलिमिटेड जो पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी है, विश्व भर में, उनकी सेवा होगी। तो अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है, तो औरों की तो बात ही छोड़ो ना। लगाव जिसको होता है उसके अंदर बेहद का वैराग नहीं होता। लगाव का मतलब ही है इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पर तो हम डिस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, नो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर एक से भी लगाव होगा तो बेहद का वैराग तो वैसे भी नहीं आ सकता। तो इसलिए जब अपने से ही लगाव नहीं, तो औरों से भी लगाव नहीं। तो इसलिए मधुबन को याद करके हमें लगाव मुक्त वैरागी बनना है। फिर बाबा ने अगली 1971 की एक कुरली में कहा कि यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार को साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्प काल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। यूं वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है लेकिन सदा काल के लिए, और बेहद के वैरागी बनो, नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। तो जब हम इसका पुरुषार्थ का सही विधि यही है कि आत्मा अपने को निराकारी अवस्था में सदा परमधाम निवासी के रूप में देखे, ऊपर से नीचे आकर अपने पार्ट को प्ले करे, ना कि पार्ट को प्ले करते हुए फिर जब योग में बैठे तब बाबा के पास जाए, है ना, तब परम धाम जाए। क्योंकि अगर हम पार्ट प्ले करते हुए अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा पुरुषार्थ है। कर तो रहे ही थे हम वैसे भी, उसमें हेल्प भी मिलती थी, लेकिन अभी जब ये बात सत्य अनुभव हो चुकी है जिस जिसको कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो शुरुआत फिर आत्मा से ही करें। फिर शरीर बनकर आत्मा क्यों याद करें, आत्मा बनकर शरीर के तरफ आए, शरीर का पार्ट देखें, शरीर के पार्ट को साक्षी होकर देखें। तो इसीलिए जब हम निराकारी अवस्था में साकारी पार्ट प्ले करने आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पार्ट में अगर कोई बहुत नाम मान शान का भी पार्ट चल रहा है, या किसी के लिए कुछ कल्याण करने का पार्ट भी चल रहा है, तो रत्ती भर उसमें अहंकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ये पार्ट निमित्त पार्ट है, और इसमें मैं पार्ट बजा जरूर रही हूँ आत्मा, लेकिन इसमें मेरी अपनी कोई भी वाहवाही नहीं है, कोई अपनी इसमें विशेषता नहीं है, क्योंकि ये तो ड्रामा अनुसार पार्ट में मिली है और सबको अपना अपना पार्ट मिला है, तो मुझे सिर्फ निमित्त मात्र प्ले करना है। तो निरअहंकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि अहंकार तब आता है जब हमको लगता है कि कोई विशेषता मेरी है, मैंने उसको मतलब मेरी है के साथ मैंने उसको मेहनत करके लिया है, या अ, उससे अपनी पहचान हम बना लेते हैं कि ये मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। तो ये अहंकार का कारण बनता है। लेकिन जब मैं हूं ही निराकारी स्थिति में, निराकारी स्थिति में ना तो मेरे अंदर कोई दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति, है ना, किसी भी तरह का कुछ है ही नहीं, सारा पार्ट मर्ज है। निराकारी स्थिति में आत्मा के अंदर अपने सारे जन्मों का अच्छा बुरा हर तरह का पार्ट मर्ज होता है। तो वो जो मर्ज अवस्था से नीचे आकर कुछ भी इमर्ज हो रहा है, चाहे अच्छा पार्ट चाहे बुरा पार्ट, दोनों से ही वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, पहचान नहीं बना रही है। तो उसको अपने बुरे पार्ट से दुख भी नहीं होगा, अच्छे पार्ट में अहंकार भी नहीं होगा, और निर्विकारी फिर जरूर बनेंगे। क्योंकि आत्मा तो ओरिजिनल अनादि स्थिति में है ही निराकारी या निर्विकारी। तो नीचे भी जब आई तो उसकी ज्यादातर स्मृति ऊपर की होती है, यानी निर्विकारी की होती है। तो ऑटोमेटिकली नीचे अगर पार्ट में थोड़ा कोई विकार आ भी गया, मान लीजिए आलस से आ गया, या लालच आ गया थोड़ा कभी किसी चीज का, तो भी वो ये जानती है कि ये पार्ट में प्ले हुआ है, पार्ट में उसको अहंकार आया है, पार्ट में उसको आलस से आ रहा है, पार्ट में उसके लालच चल रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो मैं इस सब से मुक्त निर्विकारी हूँ।
तो इसलिए उसके लिए निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति को कंटिन्यू बनाए रखना आसान हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा अपने आप को निराकारी स्थिति से साकारी स्थिति का पार्ट प्ले करके नीचे आने का पार्ट जो है अभ्यास करते रहो, ना कि नीचे से ऊपर जाओ। ना, नीचे से ऊपर जाने में आपके साथ विकार भी ऊपर जाते हैं, पार्ट की बातें भी ऊपर जाती है बाबा के पास, रोना गाना जो पार्ट फील कर रहा है, भावनाएं वो सब ऊपर जाती है। तो वो बाबा के साथ जो हमारी एकदम क्लियर बुद्धि होनी चाहिए, जो एकदम साफ उसको कहते हैं प्लेन याद, वो नहीं होती है ना, उसमें पार्ट की मिक्सचर होती है। और जब भी पार्ट का मिक्सचर होगा तो तो निराकारी आत्मा नहीं मत करेंगी ना, क्योंकि नीचे से तो पार्ट ऊपर जा रहा है और ऊपर तो बाबा एकदम निराकार है। तो करंट का फ्लो तभी होगा जब दोनों के ऊपर की लेयर उतरी होगी। तो बाबा की ऊपर की लेयर तो उतरी हुई है, बाबा तो शरीर लेता ही नहीं, लेकिन हमारी लेयर नहीं उतरी होती है, और हम उस लेयर के साथ जब ऊपर जाते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता, माना वो उतनी शक्ति हमको बाबा से फील नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति को हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। तो जब हम अपने को पार्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पार्ट की स्मृति में रहते हैं, तो कोई ना कोई पार्ट में चल रही बातें हमें अट्रैक्ट करती है। कभी किसी का शरीर, किसी की खूबसूरती, किसी के कपड़े, किसी के धन, किसी की संपदा, किसी का पद पोजीशन, या कभी कुछ नहीं तो प्रकृति ही बहुत सुंदर है, फूल पौधे पहाड़, ये सब भी अट्रैक्ट करता है ना। तो ये जो भी चीज अगर हमें इस ड्रामा की कुछ भी किसी के अंदर अगर बहुत विशेषता भी है, बहुत पोलाइटली बोल रहा है, बहुत अच्छा घर सजा के रखता है, बहुत सफाई रखता है, अगर वो पार्ट भी किसी का हमको अट्रैक्ट करता है, तो वो भी हमको बाबा से दूर कर देता है। तो इस संसार का कोई भी चीज, कोई भी वृत्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमको अट्रैक्ट ना करे। हमें हर बात से बेहद का वैराग्य हो, है ना। हमें किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सबका पार्ट अपना अपना है। किसी को अच्छा मिला है, किसी को बुरा मिला है, किसी को खूबसूरत मिला है, किसी को अगली मिला है। कोई प्रकृति में भी कोई जो भी खूबसूरती है वो सब, इन इन शॉर्ट अगर हम इसको समझे, तो जो रचयिता है हमें सिर्फ उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि रचना में। सुबह की क्लास में भी जैसे बताया ना, कि आज मनुष्य क्या करता है कि रचना को प्यार करता है, रचयिता को भूल जाता है, रचना को याद करता है, रचयिता को नकार देता है। तो ये रचयिता की बहुत बड़ी इंसल्ट है। तो इसी तरह जब हम रचना से इंटरेस्ट हटाकर रचयिता की तरफ अपना पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग। तो अब हमें किसी भी हद की वस्तु से अपना अट्रैक्शन नहीं रखना है, पूरी तरह से अपना पूरा इंटरेस्ट बाबा की तरफ। तो ये चीजें आज इतना ही करेंगे, कल आगे का करेंगे। ठीक है। ऑप्शन, किसी को कुछ पूछना है, आप मैसेज करें या अनम्यूट करने की परमिशन मैंने दे दिया है, आप कर कुछ पूछना है किसी को?